नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूं ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे सभी छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, उन सभी के लिए आज का यह क्लास महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं, और ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लाने में सहायता होंगे, ये आप हम पे विश्वास रख सकते हैं। बहुत सालों का अनुभव है पेपर सेट करने का, और जब जब पेपर सेट किए हैं वो 100% मैच भी किया है, ये भी आप विश्वास रख सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। उसी के अंतर्गत जो बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसे हम ग्रेजुएशन भी कहते हैं, उसका पार्ट 1 का में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ऑनर्स है, सब्सिडरी है, उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको ये भी पता चलेगा कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है और क्या क्वेश्चन है। इन सभी की जानकारी आपको इस क्लास में दी जाएगी। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए आज अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान से संबंधित आज की क्लास है, जिसमें आपका प्रथम जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है राज्य के तत्व क्या है। राज्य के तत्व क्या है, इसमें जो टॉपिक है वो बनता है कि राज्य के 4 प्रमुख तत्वों को समझाइए और उनका विश्लेषण कीजिए। देखिए, राज्य के तत्व के क्या है, ये आपका मुख्य सिलेबस हो गया। उसके अंदर से क्वेश्चन किस तरह से एराइज किया जाएगा, ये आपको नीचे में दिया गया है कि राज्य के 4 प्रमुख तत्वों को समझाइए और उनका विश्लेषण कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान की परिभाषा दीजिए और इसके मुख्य स्रोतों की चर्चा कीजिए। इससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा। एक क्वेश्चन राज्य से, एक क्वेश्चन संविधान से। एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है। लोकतंत्र तानाशाही की विशेषताओं की तुलना कीजिए। या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट है संघवाद क्या है। देखिए, संघवाद की परिभाषा दीजिए और संघीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता क्या है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, ये आपको बताना है कि साम्यवाद क्या है और समाजवाद क्या है। दोनों की परिभाषा देना है और उसके बीच की अंतर को स्पष्ट करना है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक याद रखिए, टॉपिक है आपका साम्यवाद और समाजवाद। उससे वो जिस तरह से क्वेश्चन चाहे वो उस तरह से क्वेश्चन को एराइज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए और उनकी व्यवहारिकता का विश्लेषण कीजिए।
ये भी आपसे पूछ सकता है। ये संप्रभुता पर बनने वाला क्वेश्चन का सैंपल आपको है। नेक्स्ट है आपका कि मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर को स्पष्ट करिए। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर इसी को दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन का भाव एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग हो गया। नेक्स्ट, संविधान के संरक्षक के रूप में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसी के एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके संवैधानिक दायित्वों पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में, और ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे हुए, तो निश्चित रूप से इसका आपका वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य और सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संसद की संरचना और कार्यों का वर्णन करना है। तो भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और शक्तियों का वर्णन करना है इसमें। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये आपको बताना है कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व और उनकी चुनौतियों पर चर्चा करना है। और जो लास्ट है वो है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और दायित्वों का वर्णन कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों और दायित्वों का विश्लेषण करने का इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह के टोटल हम 15 वो क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से 10 आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 15 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 10 आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी अच्छे से आप लोग सब कर लीजिए। नेक्स्ट है परीक्षा की तैयारी के लिए जो सुझाव मेरी तरफ से है वो यही आपको है कि सिलेबस का पूरा ध्यान रखें। प्रश्न पत्र का जो अभ्यास करने से पहले सिलेबस का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। आपको सिलेबस पता रहेगा तो उस अनुसार आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नोट बनाएं, मुख्य बिंदुओं पर आधारित नोट बनाएं ताकि परीक्षा से पहले उन्हें रिवाइज कर सके। पूर्व के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, जो अभी हम आपको करा रहे हैं कि PYQ का निश्चित रूप से अभ्यास करके जाए, जिससे आपको आसानी से और अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। जितने अधिक पिछले वर्षों के प्रश्न का अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर तैयारी होगी। ये प्रश्न आपको LNMU के BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के लिए तैयारी करने में मदद करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन जो आपको जरूरत बुझाया हो, अगर वो सही है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा। धन्यवाद।